Good morning, children. Open your book, Living English, Chapter 6. The name of chapter is Sing Bird Sing. गाओ चिड़िया गाओ. ठीक है. Sing bird sing means इसका मतलब क्या होता है? गाओ चिड़िया गाओ. Once upon a time, एक समय की बात है, there was a robin who loved to sing. एक रॉबिन नाम की चिड़िया थी जिसे गाना गाना बहुत पसंद था. One Christmas morning, he met a great cat. एक क्रिसमस की सुबह में उसे एक ग्रे कैट मीन्स छाई कलर की भूरी जो है छाई कलर की उसे बिल्ली मिली. द ग्रे कैट वॉज गोइंग फॉर ए वॉक. और वो ग्रे कैट जो थी वो टहलने जा रही थी. गुड मॉर्निंग रॉबिन, रेड ब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग दिस कोल्ड मॉर्निंग. वो बिल्ली क्या बोली, ग्रे कैट जो थी वो बोली कि गुड मॉर्निंग रॉबिन, रेड ब्रेस्ट, तुम सुबह सुबह वेयर आर यू गोइंग, ये सुबह ठंडे की सुबह तुम कहाँ जा रही हो. तो रॉबिन बोली, आई एम फ्लाइंग टू द किंग टू सिंग हिम. मैं एक क्रिसमस सॉन्ग, आई एम फ्लाइंग टू द किंग टू सिंग हिम अ क्रिसमस सॉन्ग. मैं उड़ के जा रही हूँ राजा के पास उन्हें एक क्रिसमस सॉन्ग सुनाने के लिए. बिफोर यू गो hop down the tree, I will show you the pretty muffler around my neck. तुम्हारे बिफोर यू गो जाने के पहले तुम पेड़ पे रुकना, मैं तुम्हें एक प्रीटी मफलर सुंदर मफलर अपने गले से निकाल कर दूंगी. हा हा ग्रे कैट, यू कैनॉट ट्रिक मी, आई विल नॉट कम डाउन, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग. बोली हाँ हाँ ग्रे कैट, मैं तुम्हारे कहने पे नहीं रुकूंगी और नहीं उतरूंगी, मैं जो है सीधे उड़कर राजा ही के पास जाऊंगी. रॉबिन स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्ल्यू अवे. रॉबिन जो है अपनी पंख फैलाकर उड़कर जाने लगी. ही फ्ल्यू अंटिल ही केम टू अ हिल साइड. वो पहाड़ की तरफ जा रही थी. हेयर ही सॉ ए फॉक्स नियर अ होल. वहाँ उसे एक गुफा में लोमड़ी दिखाई पड़ी. गुड मॉर्निंग रॉबिन रेड ब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग दिस कोल्ड मॉर्निंग. तो वो फॉक्स भी, वो लोमड़ी भी बोली कि कहाँ, गुड मॉर्निंग रॉबिन रेड ब्रेस्ट, तुम इस ठंड की सुबह में सुबह सुबह कहाँ जा रही हो. आई एम फ्लाइंग टू द किंग टू द सिंग हिम अ क्रिसमस सॉन्ग. उसे भी रॉबिन यही बोली कि मैं उड़ के राजा के पास उन्हें क्रिसमस सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ. द फॉक्स स्माइल्ड, लोमड़ी मुस्कुराई. ही ट्राइड टू स्टॉप रॉबिन, वो रॉबिन को रोकना चाही. बिफोर यू गो लेट मी शो यू द लवली ब्लैक स्पॉट ऑन माई टेल. तुम्हारे जाने के पहले मैं दिखाना चाहती हूँ अपने पूंछ पे काले काले जो स्पॉट है उन्हें मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ. हा हा स्लाई फॉक्स, आई डोंट वांट टू सी द स्पॉट ऑन योर टेल. उन्हें भी हंस के हा हा करके बोलते हुए रॉबिन बोली कि नहीं, मैं तुम्हारे टेल का स्पॉट को देखना नहीं चाहती हूँ. आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग, मैं सीधे जाकर, मुझे सीधे राजा के पास जाना है. रॉबिन रेड ब्रेस्ट फ्ल्यू एंड फ्ल्यू. रॉबिन रेड ब्रेस्ट जो है उड़ते गई. ही नेवर स्टॉप टू रेस्ट, और वो आराम करने के लिए नहीं रुकी. देन रॉबिन सॉ ए स्मॉल बॉय. तब रॉबिन क्या देखी कि एक छोटा सा लड़का है. गुड मॉर्निंग रॉबिन रेड ब्रेस्ट, वो भी बोला कि गुड मॉर्निंग रॉबिन रेड ब्रेस्ट, वेयर आर यू गोइंग दिस कोल्ड मॉर्निंग. ये ठंडी की सुबह तुम कहाँ जा रही हो.
I am going to sing a Christmas song for the king. रॉबिन उसे भी बताई कि मैं राजा के लिए क्रिसमस सॉन्ग गाने जा रही हूँ. Come here, I will give you some bread. लड़का बोला कि आओ मैं तुम्हें ब्रेड दूंगा. नो थैंक यू, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग. नहीं धन्यवाद, मैं सीधे राजा के पास ही जाऊंगी. रॉबिन रीच्ड द किंग पैलेस. रॉबिन जो है राजा के महल में पहुंच गया. ही सैट ऑन अ विंडो सील. वो जाके खिड़की पे बैठ गया. ही सैंग द स्वीटेस्ट क्रिसमस सॉन्ग ही न्यू. वो जो है बहुत ही सुंदर मीठा गाना गाने लगा. रॉबिन रेडब्रेस्ट वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज क्रिसमस. रॉबिन रेडब्रेस्ट खुश थी क्योंकि क्रिसमस था. ही हैज कम सो फार टू सिंग फॉर अस. वो बहुत दूर तक गाने के लिए, उन लोग के लिए गाने के लिए चली गई. व्हाट गिफ्ट कैन वी गिव हिम. हम लोग उसे क्या गिफ्ट देंगे. लेट अस आस्क वन ऑफ आवर हेल्पर्स टू फाइंड हिम अ फ्रेंड. आई नो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड हिम अ फ्रेंड. हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे. वी कैन फाइंड हिम अ फ्रेंड. हम लोग उसे उसको दोस्त की तरह मानते हैं. द किंग सेंट फॉर वन हेल्पर. किंग जो है एक हेल्पर के पास गया. प्लीज़ फाइंड अ फ्रेंड फॉर रॉबिन रेडब्रेस्ट. रॉबिन रेडब्रेस्ट के लिए एक दोस्त ढूंढ दो. आई नो ए बर्ड नेम्ड जेनी रेन. शी लिव्स इन द किचन कोर्टयार्ड. तो वो बोला, हेल्पर बोला कि मैं एक ऐसे चिड़िया का नाम जानती हूँ जिसे जेनी रेन नाम है और वो किचन कोर्टयार्ड में रहती है. प्लीज़ ब्रिंग हर हेयर. राजा बोले कि कृपया उसे यहाँ ले आओ. रॉबिन रेडब्रेस्ट एंड जेनी व्हेन बिकम फ्रेंड्स. रॉबिन रेडब्रेस्ट और जेनी जो है वो दोस्त हो जाएंगे. दे सैट साइड बाय साइड वन ऑन द विंडो सिल. वो खिड़की के एक दूसरे के खिड़की के पास बैठ गए. रॉबिन रेडब्रेस्ट एंड जेनी रिंग सैंग मेनी स्वीट्स क्रिसमस सॉन्ग. और दोनों मिलकर बहुत ही सुंदर मीठे आवाज़ में गाना क्रिसमस सॉन्ग गाए. तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया. ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, ओपन योर कॉपी एंड डू एक्सरसाइज. A. Read the sentences and answer the questions. सेंटेंस पर पढ़कर क्वेश्चन का आंसर लिखना है. ठीक है, रीड these sentences and answer the questions. ठीक है, फर्स्ट में है बिफोर यू गो हॉप डाउन द ट्री हु सेड दिस. कौन बोला. तो 1 का ए का आंसर होगा ग्रे कैट. कौन बोली. ग्रे कैट. ठीक है, बी में है टू होम वाज इट सेड. किसको बोली. तो रॉबिन. रॉबिन रेडब्रेस्ट. रॉबिन रेड ब्रेस्ट. ठीक है, अब 2 आई डोंट वांट टू सी द स्पॉट ऑन योर टेल. मैं आपके टेल के स्पॉट को नहीं देखना चाहती हूँ. हु सेड दिस. कौन बोला. रॉबिन
रेड ब्रेस्ट, ठीक है। बी में है टू होम वाज इट सेड, कौन बोला? टू होम वाज इट सेड, कौन बोला ये? टू होम वाज इट सेड किससे बोला? तो फॉक्स, फॉक्स से। थर्ड में है प्लीज फाइंड अ फ्रेंड टू रॉबिन रेडब्रेस्ट, हु सेड दिस? तो किंग, क्या होगा फर्स्ट? किंग। बी में है टू होम वाज इट सेड, किससे बोला? तो क्वीन, क्वीन। ठीक है, अब हम लोग बी करेंगे। बी में है टिक द करेक्ट आंसर्स, टिक द करेक्ट आंसर्स। टिक द करेक्ट आंसर्स। आंसर, रॉबिन रेडब्रेस्ट वांटेड टू सिंग ए सॉन्ग फॉर द किंग, इसका फर्स्ट का ए आंसर होगा, फर्स्ट का ए। उसके बाद टू का रॉबिन रेडब्रेस्ट सेट ऑन ए, टू का हो जाएगा बी, क्या चीज पे बैठा? तो विंडो सिल, ठीक है। और थ्री का है रॉबिन रेडब्रेस्ट एंड सैंग मैनी स्वीट्स क्रिसमस सॉन्ग, तो जेनी रेन, जेनी रेन, जेनी रेन। अब हम लोग सी करेंगे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। सी, answer these questions. First, where did Robin Redbreast want to go? Robin exercise C, answer these questions. First question है where did Robin Redbreast want to go? Robin Redbreast कहाँ जाना चाहती थी? तो Robin Redbreast want to go to the king to sing him a Christmas song. वो राजा के पास जाकर क्रिसमस सॉन्ग गाना चाहती थी। What did the fox tell Robin Redbreast? फॉक्स जो है रॉबिन रेडब्रेस्ट को क्या बोला? The fox told Robin Redbreast to stop and see the lovely black spot on his tail. पूंछ पे बने हुए काले स्पॉट को देखने के लिए रुकने को बोला। अब नेक्स्ट, Who wanted to give a gift to Robin Redbreast? Robin Redbreast को गिफ्ट कौन देना चाहता था? तो the king wanted to give a gift to Redbreast. चौथा है Who found Jenny Wren? जेनी रेन को कौन खोजा, कौन
लाया, पाकर कौन लाया? तो द किंग हेल्पर्स फाइंड जेनी रेन। किंग हेल्पर्स जो था वही जेनी रेन को लेकर आया, पाया, वो खोज के लाया। ठीक है, तो आप लोग का ABC हो गया ना। अब D में है रीड द वर्ड ऑन द वर्ड वॉल, इसको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद में अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे पेंसिल का CLIEPN दिया है, तो इसको हम लोग बनाए हैं पेंसिल। D में जो है, D का आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, D में है फर्स्ट में पेंसिल, पेंसिल। उसके बाद में 2 में है कॉट, COT। ठीक है, C में है CYCLE, साइकिल। 3 में है, 3 में साइकिल, और 4 में क्लैप। ठीक है, समझ में आया ना? उल्टा शब्द दिया हुआ उसको सीधा करके लिख दिया गया है। उसके बाद 5th में है फिल इन द ब्लैंक्स, ये वर्ड दिया हुआ है, इसको देख के आप भर लीजिएगा। जैसे वर्क्स इन अ, तो होटल। 2 में है ए डैश फ्लाइज ऑन, तो पायलट, एरोप्लेन कौन उड़ाता है? पायलट। 3rd में है गार्ड्स आवर कंट्री, और 4 में है ए डैश बिल्ड्स हाउसेस। ठीक है, तो ये फिगर दिया हुआ है कि कौन घर बनाता है। ठीक है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। नाउ वी कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।